स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममतां तथा न च योगी न वा ज्ञानी केवलम दुःखभागशो। यश जिसका अभिमान मोक्षे अपि मोक्ष में भी देह अपि शरीर में भी ममता मेरे पर भी भावना तथा और न नहीं चा और न नहीं वा अथवा ज्ञानी केवलम केवल दुख भाग सहो दुख का भागी है। जिसका मोक्ष में भी अहंकार है और शरीर में भी मेरेपन की भावना है, ऐसा मनुष्य ना ही ज्ञानी होता है और ना ही योगी होता है। वह तो केवल दुख का भागी होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे भोग दृष्टि वाला संसारी होता है। जिसमें ममता होती है वह ना ही योगी होता है और ना ही ज्ञानी होता है, क्योंकि इन दोनों में ही ममता तथा अहंकार नहीं होता है। इस सूत्र में ज्ञानी तथा योगी इन दो शब्दों का उपयोग किया गया है और साथ ही साथ अभिमान तथा ममता का भी अहंकार का संबंध मैं से है, जबकि ममता का संबंध मेरे पर की भावना से है। योग शब्द का प्रयोग साधन के लिए किया गया है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने के लिए दो का होना अत्यंत आवश्यक है। साधक हेतु द्वैत अनिवार्य है, दो के बिना साधना कैसी। जब तक द्वैत है तब तक ममता रहती है। मेरे पर भी की भावना के लिए आवश्यक है मैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं के अतिरिक्त दूसरे का भी होना आवश्यक है, और जब तक दूसरा है दुख रहेगा ही। ममता में दूसरे के अस्तित्व के संग अस्तित्व को जोड़ा जाता है। इस तरह मैं का अस्तित्व सापेक्ष हो जाता है, और ज्ञानी वह होता है जिसकी अद्वैत में आस्था निष्ठा हो। ज्ञानी में मेरा भाव नहीं होता, यह तो स्वतः सिद्ध है। उसमें यह भावना नहीं रहती कि मैं शरीर हूँ। शरीर का अर्थ यहाँ विशाल सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीरों के विषय में है। जो मोक्ष की कामना करता है वह अपने को बंधन युक्त समझता है। इस प्रकार स्वयं को शरीर मानने वाला और देह अभिमानी करने वाला, मोक्ष को वस्तु रूप में मानने वाला भी सांसारिक मनुष्य के समान दुखों को भोगने वाला बनता है।